हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हरकेश सिंह, सभी को नमस्कार। चलिए आज हम देखते हैं लाभ हानि का चैप्टर। हमने प्रतिशत कर लिया था मैथ के अंदर और औसता उससे पहले कर लिया है। तो चलिए आज बढ़ते हैं लाभ हानि के लॉस एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो चलिए देखें लाभ हानि। तो ध्यान रखिए दोस्तों, हमें प्रतिशत जो थी ये सभी चैप्टर के अंदर काम आएगी, जितने भी हमने चैप्टर आगे करने हैं। और जैसे कि हमने औसत में भी प्रतिशत को काम में लिया था, तो इसीलिए प्रतिशत वाला चैप्टर अच्छे से क्लियर करें। और लाभ हानि और इसके बाद में आएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सबसे इम्पोर्टेंट ये दोनों टॉपिक हैं। इनके बारे में अच्छी से डिटेल से पढ़ करके जाएं और काफ़ी क्वेश्चन इससे हल हो जाएंगे अपने पटवारी के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं लाभ हानि के अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या चाहिए, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर आपने ध्यान रखना है कि इसमें एक होगा क्रय मूल्य। एक इसमें क्या होगा, क्रय मूल्य होगा जिस पर सामान खरीदा गया होगा, यानी खरीद मूल्य होगा। तो सामान क्या किया गया होगा, खरीदा गया होगा। और इसके अलावा सामान को खरीद करके जब हम अपने घर पे लाएंगे तो इस बीच जो भी उस पर चाय पानी का खर्चा हुआ है वो सब किस में ऐड हो जाएगा, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य में ही काउंट किया जाएगा। उसके बाद यानी कि दोस्तों एक होता है हमारे पास में विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जो होता है, विक्रय मूल्य जिस पर हमने क्या किया है, वस्तु को बेचा गया है, जिस पर वस्तु को बेचा गया है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अब ध्यान रखने की बात क्या है कि यदि हमें हमारा क्रय मूल्य अधिक आता है, क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम रह जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हानि होती है। ऐसी कंडीशन में क्या होती है, हानि होती है। और यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम रह जाएगा तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या होगा, लाभ होता है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्रय मूल्य जो है ये विक्रय मूल्य से क्या है, यहाँ पे अधिक है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, हानि हो रही है। और लाभ किस कंडीशन के अंदर होगा, जब हमारे पास में कि हमने क्रय किया है और उसको बाद में विक्रय कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में कब बनेगी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमें लाभ होगा जब विक्रय मूल्य क्रय से अधिक निकल जाएगा। तो यहाँ से तो हम इसको प्लस माइनस कर लेंगे, ठीक है। बड़ी संख्या से ही छोटी निकालेंगे। अब बड़ी अगर क्रय है तो हानि है और बड़ी अगर विक्रय है तो लाभ है। अब हम बात आती है हानि और लाभ की प्रतिशत वैल्यू ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। हानि और लाभ की प्रतिशत वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। जैसे मैं यहाँ पे कह दूं कि हमने यहाँ पे 100 रुपए की वस्तु लेके आए थे और हमने 120 के अंदर बेच दी है, तो हमें 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% का जो हमें लाभ हो रहा है ये किस पर हो रहा है, कौन सी वस्तु पर हो रहा है, जो 100 रुपए में लाई गई थी उसी पे हो रहा है ना। तो जिस पर क्रय किया जाता है उसी पर इसका लाभ प्रतिशत निकाला जाता है। तो प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा में 100 लगेगा। तो देखिए दोस्तों, कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है। तो हम बात कर रहे थे फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला चलेगा हमारे पास में कि जो भी हमारे पास लाभ या हानि हुई है, जो भी लाभ या हानि हुई है उसके बटा में हम क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, और गुणा में हमें क्या करनी है, प्रतिशत ज्ञात करनी है, इसलिए हम गुणा में 100 लगाएंगे। तो एक फॉर्मूला हमें यहाँ ध्यान रखना है, एक ये वाला। और चलिए देखिए दूसरा फॉर्मूला दोस्तों। अब हमें कह दिया गया कि 100 रुपए में खरीदी गई है और 40 रुपए उस पर लाभ है, तो बेची कितने की गई होगी, 140 की बेची गई होगी, ठीक है। लेकिन हमें कह देगा कि 40% लाभ है तो कितने की बेची गई है। तो यानी हम विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो विक्रय मूल्य का हमारे पास में जो फॉर्मूला रहेगा, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य जब हमें प्रतिशत में लाभ हानि दिया होता है तब निकालना है अपने को, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए, जो भी हमें क्रय किया है, जिस मूल्य पर हमने क्रय किया है, तो क्रय मूल्य गुणा में ऊपर लिखेंगे हम 100 प्लस माइनस प्रतिशत। तो यहाँ से आप समझ आइएगा कि यदि लाभ हो रहा है तो प्लस करेंगे, जो भी प्रतिशत अपने को दी गई है, और अगर हानि हो रही है तो हम माइनस करेंगे। इसी प्रकार से हमें एक ध्यान रखना है क्रय मूल्य का फॉर्मूला, कि यदि हमें क्रय मूल्य ही ज्ञात करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इन तीन चीजें हमारे पास में, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और हानि, या तो ये तीन है, या क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और यहाँ उस पर क्या होगा, लाभ होगा। तो तीन ही चीजें हैं। अब तीन में से दो हमें दी होंगी, वो किस तरीके से दी गई है वो हमें ढूंढना है, तीसरी हमसे पूछी जाएगी।
क्लियर दोस्तों। तो हमें तीसरी जो ज्ञात करनी है उसके लिए हम फॉर्मूले बना रहे हैं। अगर क्रय और विक्रय दिया है तो हमसे लाभ या हानि पूछ सकता है, तो हमने उसका फॉर्मूला बना लिया। यदि हमें क्रय और लाभ हानि दे रखी है, कुछ भी दे रखा है, तो हम विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला देखेंगे। और अब हम इसी प्रकार से क्रय मूल्य का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो क्रय मूल्य ये रहा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस बटा में 100। अब आपको मैंने बताया था कि जो अब क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो इसके साथ में जो भी गुणा भाग वाली संख्या है वो दूसरी तरफ ले जानी है अपने को। तो 100 भाग का है, इधर आके गुणा का हो जाएगा, और 100 प्लस माइनस जो है ऊपर गुणे का है इसके साथ में, तो यहाँ आकर किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटा 100 प्लस माइनस प्रतिशत। तो क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से हमें इनका ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है सबसे पहले ही हमारे पास में, क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, हानि प्रतिशत बताओ। तो देखिए 5:4 क्या दिया उसने, पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो ध्यान रखिए जैसे कहा जाए वैसे ही ध्यान रखना है। और पहले क्या दिया गया, 5:4 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो 5 को क्या मानेंगे क्रय मूल्य, 4 को क्या है विक्रय मूल्य। 5 पे खरीदी, 4 पे बेची, 1 की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है। तो हानि और लाभ किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। और कितनी प्रतिशत हो रही है, तो गुणा में 100 लगाएंगे यहाँ पे। तो 20 × 100, तो कितनी प्रतिशत हो जाएगी हमारे पास, 20% की यहाँ पे हानि हो रही है। चलिए, वस्तु का विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुणा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्या कहता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है, उस वस्तु के क्रय मूल्य का, वस्तु के क्रय मूल्य का 8/5 गुणा है, 8/5 गुणा है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जब हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाए भिन्न वाला, जब भिन्न वाला क्वेश्चन आ जाए तो उस भिन्न वाले क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं का शब्द और उसके साथ में कोई ना कोई शब्द दिया गया होगा। तो हमें 8/5 इसके साथ में ये भिन्न है, भिन्न के साथ में चाहे आगे दिया हो चाहे पीछे दिया हो, का शब्द है। और उस का शब्द के साथ में जो शब्द लिखा जाएगा का, जैसे क्रय मूल्य लिखा गया है, तो क्रय मूल्य की जो वैल्यू है वो कौन सी होगी, नीचे वाली होगी। क्रय मूल्य की वैल्यू कौन सी होगी, नीचे वाली। और उसी लाइन में जो दूसरी शब्द आ रहा है उसकी वैल्यू कौन सी होगी, ऊपर वाली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें तो ये भी आ रहा था कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, उसके विक्रय मूल्य है, उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ भी तो आ रहा है इसमें, लेकिन ध्यान रखिएगा गुणा है, तो यानी यहाँ है तक, यहाँ पर ये लाइन खत्म हो जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है अपने को, तो इसीलिए लाभ अलग हो जाएगा। तो इस लाइन में हमारे पास में दो शब्द आ रहे हैं, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य आ रहा है, का शब्द लगा हुआ है, भिन्न से भिन्न है हमारे पास में। तो ध्यान रखिएगा ऐसी कंडीशन में जिसके साथ में का है उसकी वैल्यू नीचे वाली होगी, हमेशा ही ये ध्यान करके चलना अपने को। तो बहुत ही आसान हो जाएगा यहाँ पे हमें करना। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 8, क्रय मूल्य कितना है 5। तो देखिए जरा, 5 पे खरीदी 8 पे बेची, कितने का लाभ हुआ 3 का। किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे। कितने प्रतिशत हो रहा है, तो गुणा में 100। तो 20 × 100, 20 × 60, हमें कितना हो रहा है भाई, 60% का लाभ हो रहा है। चलिए देखें, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 45.45 रुपए प्राप्त हो तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। 10% हानि पर बेचने पर, देखिए जरा, किसी वस्तु को हमने 10% हानि पर बेचा तो हमें 45.45 रुपए प्राप्त हुए, इतनी सी कंडीशन है। अब हमें इसी में देखना है कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, सब कुछ ये बातें रखनी अपने को। अब 10% हानि पर बेचा गया, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम ये मानेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यही रहेगा हमारे पास में। तो देखिए हम मानेंगे क्रय मूल्य हमने 100 पे खरीदा था और हमने 10% हानि पर बेच दिया, यानी कितना का बेच दिया हमने, 90% का बेच दिया। 90% का बेच दिया और हमें कितने रुपए प्राप्त हुए, 45.45 रुपए प्राप्त हुए। इसका मतलब ये क्या है, विक्रय मूल्य है इसका। विक्रय मूल्य यानी कि 90% की वैल्यू है। ये क्या है, 90% की वैल्यू है 45.45। तो हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 45.45 बटा में 90, और गुणा में आ जाएगा हमारे पास में कितना, क्योंकि हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो गुणा में लगाएंगे 100। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे, यहाँ पॉइंट हटा देते हैं तो 2 जीरो नीचे आ जाएगी
और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 90 की 1 जीरो हमारे पास में पड़ी है, तो 9 दाया 90, और 9 से हम कट करेंगे इसको, तो 9 5 45, तो 0 9 5 45, 505 आएगा। और 505 में जब हम 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 50.5। तो इसका मतलब इसका क्रय मूल्य कितना था, 50.5 इसका क्रय मूल्य था। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से करना है। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आती है तो अपन इसको फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो देखिए 10% हानि पर बेचा गया, तो हानि हमारे पास में कितनी है, 10% है, तो हानि पर बेचा गया तो रुपए प्राप्त हुए। अब बेचने पर रुपए प्राप्त हुए तो इसका मतलब क्या है, विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य हमें कितना दिया गया है, 45.45 रुपए हमें विक्रय मूल्य दिया गया है। यानी कि हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हम क्रय मूल्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस, अब हानि हुई है तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों वही स्टेप हमारे पास बन चुका है कि 45.45 है, पॉइंट हटाया तो नीचे 2 जीरो आ जाती है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती है, यहाँ पे ये ऊपर गुना हो जाएगा, ये नीचे गुना है, तो इसका मतलब यहाँ से कटेगा 9 दाया 90 और 9 5 45, तो 9 5 45। ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो संख्या एक साथ कट रही है, इसीलिए बीच में जीरो लग रही है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और अब उसके बाद में यहाँ हमारे पास में आ गया कितना, 50.5 रुपए हमारे पास में आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने से 510 रुपये प्राप्त होते हैं, तो उसको 25% लाभ पर बेचने पर उसे कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो देखिए दोस्तों 25% हानि पर बेचा जा रहा है, तो 25% हानि पर बेचा जा रहा है तो उसे कितने रुपए मिल रहे हैं, तो 510 रुपए उसको प्राप्त हो रहे हैं, 510 रुपए उसे क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। अब इसे 25% लाभ पर बेचा जाए तो कितने मिलेंगे, तो ये तो बाद की बात है, पहले तो हमें इसका क्रय मूल्य निकालना होगा कि क्रय मूल्य कितना है। तो 25% लाभ पर बेचा जाए, लाभ है ये, और ये क्या है, विक्रय मूल्य है दोस्तों, ठीक है, विक्रय मूल्य है। तो हम क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं क्रय मूल्य के फॉर्मूले से, लेकिन हम उतना डीप नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ सीधा सीधा इसको मन ही मन के अंदर करने का तरीका आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों लाभ है, इसका मतलब ये 125 की वैल्यू है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 100 की हमने खरीदी, लाभ 25% का लाभ हुआ, तो हमने इसकी कितने की बेच दी, 125 की बेच दी, और हमें रुपए कितने मिल रहे हैं, तो 510 रुपए मिल रहे हैं। तो इसका मतलब हमने क्या किया है, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा जरा, तो दोबारा से यहाँ देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये 25% हमारे पास में क्या है, हानि है, 25% हानि है, तो 25% हानि पर बेचने पर कितना हो रहा है, 510 रुपए मिल रहे हैं, ये विक्रय मूल्य है हमारे पास में। तो 25% हानि है, तो इसका मतलब हमने कितने की बेच रहे हैं वो वस्तु, हम 75% की बेच रहे हैं, तो 75% की वैल्यू 510 है। और हमें ज्ञात क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है कि यदि इस वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 25% लाभ पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य हमें यहाँ पे ज्ञात करना है नेक्स्ट अगली कंडीशन के अंदर। तो देखिए क्या करना है कि हमारे पास में 75% की वैल्यू तो है, हम यहाँ से 100% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और हम यहाँ से डायरेक्ट 125 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो कैसे, देखिए जरा, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, तो 510 बटा में 75, और 125% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 125 गुणा में कर देते हैं यहाँ पे, तो 25 तिया 75 और 25 पंजा 125, 17 तिया 34 और 17 तिया 51 हो गया हमारे पास में, तो ये आ गया 170, और 17 पांजे 85, तो कितना हो गया हमारे पास में 850 रुपए यहाँ हमारे पास में उत्तर आ चुका है। तो क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, हमें फॉर्मूले के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे कि किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि हुई, तो 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। तो सेम वही प्रश्न है कि 25% हानि पर बेचने से 510 रुपए मिल रहे हैं, तो 25% लाभ पर बेचेंगे तो कितना मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन को ही घुमाया गया है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी के जैसा है। चलिए आगे देखते हैं। एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन भी उसी के जैसा ही है, इसमें खाली दो बार लाभ लाभ दिया गया है हमें। तो किसी वस्तु को 2850 रुपए में बेचने पर, 2850 रुपए पर बेचने से क्या हो रहा है, बेचने से 14% का लाभ हो रहा है, इस बंदे को 14% का लाभ हो रहा है। अब हमें लाभ को घटा करके कहां पे लाना है, लाभ को घटा करके कम करके 8% पे लाके लेकर के आना है।
केवल हमें 8% ही लाभ कमाना है, तो बताइए ऐसी कंडीशन में विक्रय मूल्य क्या होगा। अब हमारे पास में दो तरीके हैं इसको ज्ञात करने के, कि पहले 2850 में बेचा गया विक्रय मूल्य है, ये लाभ है, तो हम पहले क्रय मूल्य ज्ञात करें, और फिर क्रय मूल्य के बाद में फिर हम 8% लाभ की वैल्यू ज्ञात करें। और एक सीधा सा तरीका हमारे पास में क्या है कि 14% लाभ पर बेचा गया है, मान लेते हैं 100 की खरीदी गई है, और 14% लाभ यानी 114 रुपए में 114% में बेच दी गई, और वास्तव में बेची कितने की गई है, 2850 रुपए की बेची गई है। इसका मतलब 114% की वैल्यू कितनी है, 2850, और हमें ज्ञात कितने की करनी है, 8% लाभ, यानी कि हमें बेचनी कितने पर है, 108% पर बेचनी है। ठीक है दोस्तों, कि 114% की तो बेची गई है, लेकिन हमें बेचनी कितने की, 108% की बेचनी है, तो हमें क्या करना है, 108% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों, 114% की वैल्यू 2850, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 2850 बटा में 114, और हमें ज्ञात करना है 108% की वैल्यू, तो 108 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे हम। तो देखिए डिवाइडेशन होता है, तो देख लेते हैं, 13 के पहाड़े में जाएगा ये लग समथिंग। ठीक है, तो 13 6 के 78, 13 सते 91, और उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में 13 में 117 आते हैं ना। तो देखिए दोस्तों, अगर संख्या अगर आप पहाड़ में दिक्कत आए तो दो हम छोटी संख्या से काट सकते हैं, तो हम इसको 2 से कट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 57, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 54। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो 3 का पहाड़ा इसमें जाएगा। ठीक है, 7 5 12 होते हैं, और 4 5 9 9 होते हैं। ठीक है ना, और 3 का पहाड़ा जाएगा, तो इसमें मुझे लगता है 9 का पहाड़ा भी नहीं, 9 का नहीं जाएगा, तो 3 का जाएगा। देखिए दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 19 3 57, और ये आ जाएगा 18 3 54। ठीक है दोस्तों, 18 3 54 आ गया, और 19 3 57 आ गया। अब 19 के पहाड़े में यहाँ पे देखना है अपने को, तो 19 से कम 19, तो ये 1 पे गया पहले, तो बचा हमारे पास में कितना, तो ये बचेंगे हमारे पास में 9, और 9 और 5 कितना, 95, तो 19 5 95, तो कितना आ गया हमारे पास दोस्तों, 150 आ चुका है। 150 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 18 5 90, और 18 एकम 18, और 9 हो गए हमारे पास में 27। ठीक है दोस्तों, 18 और 9, हाँ ठीक है, तो 27 हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, नया मूल्य 2700 रुपये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे की ओर। किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 210 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या कहता है कि 10% हानि की अपेक्षा हमें 20% लाभ पर बेचना है। यहाँ देखो, हमने 100 की खरीदी है, और हमें 10% हानि की बजाय 10% हानि की बजाय यदि उसको 20% लाभ पर बेचा जाए, लाभ पर बेचा जाए, ठीक है, तो ये हानि है। तो देखिए, यदि हमने इसको 100 का लेकर के आए हैं, और हम इसको 10% हानि की बजाय 90 की बेचने की बजाय हम इसको यदि 120 की बेचते हैं, तो हमें कितने रुपए अधिक मिलते हैं, तो 210 रुपए अधिक मिलते हैं। 210 रुपए अधिक मिलते हैं। यहाँ पे अधिक लिखा गया, ना कि यहाँ पे विक्रय मूल्य है। ये विक्रय मूल्य नहीं है, ये क्या है, अधिक है। तो 210 रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो आप ये देखो ना कि यहाँ से प्रतिशत कितना अधिक कर दिया हमने कितने प्रतिशत बढ़ा दिए हैं। तो 90 की बेचने के बजाय हम 120 की बेच रहे हैं, तो 30% की वैल्यू बढ़ा दी ना हमने। तो देखिए जरा दोस्तों, 30% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 210। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210 बटा में 30, और हमें देखना क्या है, 100% की वैल्यू, क्योंकि हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, तो 0 7 21, तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, 700 रुपये इसका क्या है, क्रय मूल्य है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा फिर भी, तो ये क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे, वो ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो देखिए हम ऑप्शन से कर लेते हैं कि 700 रुपये हमारे पास क्रय मूल्य है, हम इसको 10% हानि पर बेचते हैं पहले। तो 700 का 10% हानि निकालेंगे, तो 700 किया 10% कितना आएगा, 70 आएगा, यानी 70 रुपए की हमें यहाँ पे क्या होगी, हानि हो जाएगी। 70 रुपए की यहाँ पे क्या होगी, हमें हानि हो जाती है। उसके बाद देखिए जरा, हम 700 को अब हम
कितने पर 20% लाभ कमाएंगे इसका, तो 20% हम लाभ कमाते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 7 दूनी 14, 140 रुपए यहाँ पे हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। अब आप देख ले दोनों को ऐड करके कितना बनता है, 210 रुपए का डिफरेंस बनता है कि नहीं बनता, ठीक है ना। एक तो हम हानि पे बेच रहे थे तब हमें 700 से 70 रुपए कम मिल रहे थे, यानी कि मिल रहा था 630 रुपए मिल रहे थे, और जब हम इसको अधिक पे बेचेंगे 20% लाभ पर तब हमें 840 रुपए मिलेंगे, 840 रुपए मिलेंगे। तो अब आप देखेंगे कितना डिफरेंस आता है, तो 210 रुपए का यहाँ पे हमारे पास में डिफरेंस आता है। हम क्वेश्चन को इस प्रकार से भी कर सकते हैं। चलिए आगे, तो क्वेश्चन आपके करने लायक है। क्वेश्चन, किसी वस्तु को 15% तथा 10% के लाभों से बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 10 रुपये है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सेम उसी प्रकार से कहता है कि अगर हम उसे 15% लाभ पर बेच देते हैं तो हमें कुछ विक्रय मूल्य मिलेगा, और अगर हम उसे 10% लाभ पर बेच देते हैं तो हमें कुछ विक्रय मूल्य मिलेगा। अब उन दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर कितना दे रखा है अपने को, 10 रुपये दे रखा है। इसका मतलब उन प्रतिशतों का अंतर बराबर में विक्रय मूल्यों का अंतर रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारे पास में कि शबनम ने एक घड़ी 15% हानि पर बेची, यदि वह इसे 102 रुपये अधिक में बेचती, ठीक है, अब अंतर दे दिया इसलिए 102 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 10% का लाभ हो जाता। तो ये सेम उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि उसने, ये जो क्वेश्चन को ले लेते हैं हम कि उसने 10% हानि पर बेची, यदि वो इसे 210 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 20% का लाभ हो जाता। तो बताइए इसका क्रय मूल्य कितना है। तो सेम वही क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसको। 15% हानि और 10% का लाभ, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 25% का डिफरेंस हो जाएगा। तो 25% की वैल्यू हमारे पास में कितनी है दे रखी है, हमने 102 रुपये दे रखी है। तो हमें इसका क्या ज्ञात करना है, हमें इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य कितना, यानी 100% हमें ज्ञात करना है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 102 बटा में 25, और 100% वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुणा में 100 कर देंगे। तो 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, तो ये जगह हमारे पास में 408 रुपये इसका क्या है हमारे पास में क्रय मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 9 था ये हमारे पास में, आप मधुरिया बुक के अंदर देख सकते हैं। हमारा आंसर आ चुका है 408 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे मुझे कि अनिरुद्ध ने एक साइकिल 8% के लाभ से बेची, यदि वो इसे 75 रुपये अधिक में बेचता तो 14% लाभ होता, साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले वो 8% पर बेच रहा है, अगर वो 75 रुपये बढ़ा दे तो उसका लाभ 14 क्या हो जाएगा, 14% हो जाएगा। तो इसका मतलब उन दोनों में डिफरेंस कितने का, 6% का। तो 6% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 75 रुपये आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, विकास ने 12,000 रुपये का सामान खरीदा और उसे दुकान तक लाने में 2,000 रुपये का अतिरिक्त खर्च आया, तो इसका मतलब वो सामान कितने का पड़ गया, उसको 14,000 रुपये का पड़ गया। यदि कुल सामानों की संख्या 700 है, कुल सामानों की संख्या कितनी है, 700 है, उसे विकास ने 23 रुपये प्रति सामान के हिसाब से बेच दिया, तो उसे कितना लाभ हुआ। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में इसको करने के दो तरीके हैं कि 12,000 रुपये का वो सामान खरीदा था और उसने 2,000 रुपये उस पर अतिरिक्त लगा दिए, तो 14,000 रुपये उस पर क्या हो गए, खर्च हो गए हैं। अब उसके पास जो सामान है, टोटल सामानों की संख्या कितनी है, 700 सामान है उसके पास में। तो हम देख लेते हैं कि एक सामान की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 20 रुपये आ जाएगी, यानी एक सामान उसको कितने का पड़ गया, 20 रुपये का पड़ गया, ठीक है। 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, यानी 14,000 हमारे पास में आ जाएगा। अब एक सामान 20 का पड़ गया और वो एक सामान कितने का बेच रहा है, 23 का बेच रहा है। इसका मतलब उसको लाभ कितने का हो रहा है, 20 का उसने खरीदा है, क्रय किया है, और 23 का वो विक्रय कर रहा है। विक्रय जो कर रहा है वो कितने का कर रहा है, 23 का कर रहा है। तो 3 का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, 20 पे हो रहा है। कितने प्रतिशत हो रहा है, तो हमारे पास में आज गुणा में 100 लगा देंगे, तो 20 5 100 और 5 3 15, यानी कितना, 15% का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि उसको 12,000 रुपये और प्लस 2,000 रुपये, तो उसको कितने रुपए का पड़ गया, ये सारा का सारा 14,000 रुपये का पड़ जाता है। तो 14,000 रुपये उसका क्या आ गया हमारे पास में, क्रय मूल्य आ चुका है। अब 700 सामान है, प्रत्येक सामान को 23 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, तो हम इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो 00 और 7 या 21 और 7 दूनी 14 और 2 कितना होगा हमारे पास में 16, यानी कितना, 16,100 रुपये में बेच रहा है, 16,100 रुपये में बेच रहा है, और 14,000 रुपये का लेके आया था, यानी 2100 रुपये का उस यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 2100 रुपये का जो लाभ हो रहा है वो किस पर हो रहा है,
14,000 पर हो रहा है तो कितने प्रतिशत हो रहा है, तो गुणा में हम यहाँ पे लगा देंगे 100 लगा देंगे। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 आ गया हमारे पास में। तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 2 5 10 और 5 तिया 15। तो देखिए कितना आ गया हमारे पास में, 15% का लाभ यहाँ पे हमारे पास में आ चुका है। किसी आदमी ने 20 दर्जन अंडे 720 रुपए में खरीदे, वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। तो देखिए दोस्तों 20 दर्जन अंडे जो है 720 रुपए में खरीद कर लाया है, 20 दर्जन अंडे और लाया कितने के, 720 रुपए के खरीद करके लाया है। अब वो कहता है कि प्रति अंडा किस दर से बेचे। ठीक है, प्रति अंडे की बात हो रही है या दर्जन की, तो देखिए जरा प्रति अंडा किस भाव से बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। हमें 20% का लाभ कमाना है, 20% का लाभ कमाना है, इसका मतलब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए 20 दर्जन है तो 20 दर्जन हम, इसका मतलब 20 × 12, तो ये हमारे पास में कुल अंडों की संख्या आ जाती है यहाँ पे हमारे पास में। और ये अंडे कितने रुपए के आ रहे हैं, 720 रुपए के आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे चाहे तो हम यहाँ से कर सकते हैं, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया कि पर अंडे की वैल्यू निकाल सकते हैं पहले स्टेप में। तो देखिए जरा कि एक अंडा कितने का आया है, एक अंडे का क्रय मूल्य कितना है, तो 720 बटा में 20 × 12। तो देखिए जरा 12 दूना 24, 12 छिके 72, 60 और 20 तिया 60, यानी एक अंडा कितने का आया है, 30 रुपए का, 3 रुपए का आया है। तो हमें 20% का लाभ कमाना है, तो कितने का बेचेंगे, तो 3 रुपए। ये हमारे पास में क्या है, क्रय मूल्य, हम विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, विक्रय मूल्य। तो 3 क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस बटा में 100। ठीक है, तो 5 और ये आएगा हमारे पास में 4, तो 5 3 15, 15 बटे में आ गया हमारे पास में 4। तो आधा करेंगे तो 7.5 और 7.5 से भी आधा कर देंगे तो देखिए जरा 4 3 12 पॉइंट आ गया हमारे पास में, 7 चौके 28 और 4 5 20। तो इसका मतलब हम कितने का बेचेंगे, 3.75 रुपए का हम इसमें बेचेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया इसका विक्रय मूल्य। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। 4 दर्जन अंडों की कीमत 10 रुपए है, 4 दर्जन अंडों की कीमत 10 रुपए है। इन 4 दर्जन अंडों में से 6 अंडे फूट गए, शेष अंडों को उसने 50 पैसे प्रत्येक के हिसाब से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो देखिए जरा 4 दर्जन अंडे लेकर के आए हैं, 4 दर्जन अंडे हैं, यानी कि कितना हो गया हमारे पास में, 12 चौके 48, 48 अंडे आए हैं कितने रुपए में, 10 रुपए के अंदर आए हैं। अब इसमें से 6 अंडे जो है वो फूट जाते हैं, 6 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में कितना रह जाएगा, 42 अंडे रह जाएंगे। तो 42 अंडों को हमने 50 पैसे के हिसाब से बेच दिया है, तो 50 पैसे के हिसाब से बेचा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं रुपए कितने बनेंगे हमारे पास में, तो 50 100 कितना आ गया, 21। इसका मतलब हमें कितने रुपए बन रहे हैं, 21 रुपए हमारे पास में बन रहे हैं। ठीक है, 10 रुपए में लेके आए थे टोटल और हमने 21 रुपए में सल्टा दिए हैं। तो कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ पे हमें 11 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है, 10 पे, तो गुणा में कितना आ जाएगा, 100। तो हमारा जो लाभ प्रतिशत है वो कितना है, 110% का हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 110% का लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा जल्दी में स्पीड से करवाया जा रहा है तो वीडियो छोटी से छोटी बने, और जिनको पहले से क्वेश्चन आते हैं उनकी शिकायत ना हो, ताकि कि ज़्यादा समय ले रहे हैं आपको करवाने में, तो आप धीरे धीरे क्वेश्चन को रोक करके, वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब आता है हमारे पास में, राघव ने 20 लीटर दूध 15 रुपये प्रति लीटर की दर से और 12 रुपये प्रति लीटर की दर से 60 लीटर दूध खरीदा। दोनों को 30 लीटर पानी में मिला दिया, फिर उसे लगभग किस भाव पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो देखिए जरा, अब 20 लीटर दूध लेकर के आया है, 20 लीटर दूध और 15 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, 15 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। ऐसे ही वो 60 लीटर दूध लेकर के आया है 12 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, और इस पानी कितना मिलाना है, 30 लीटर हमें यहाँ पे पानी इसमें मिलाना है, और टोटल हमें बाद में क्या चाहिए, 20% का हमें इस पर लाभ भी कमाना है। तो देखिए दोस्तों, अब पानी तो लाया है, पानी पे तो कोई खर्च नहीं हुआ है, इसलिए पानी के जो है वो लाभ पर काउंट नहीं होगा। तो देखते हैं पहले हम यहाँ पे कि
20 लीटर लेकर आया है 15 रुपए के हिसाब से। अब 15 रुपए के हिसाब से 1 लीटर ला रहा है तो कितना हो गया हमारे में 15 30 यानी 300 रुपए का यहाँ पे हो चुका है। और फिर उसके बाद में 12 यानी 720 रुपए का ये हो चुका है। तो कुल मिलाकर उसने खर्च कितना कर दिया, 1020 रुपए खर्च कर दिए हैं। अब वो कहता है कि 1020 जो हमारे पास में रुपए खर्च हुए हैं इस पर उसे 20% का लाभ कमाना है। तो हम क्या करेंगे, 1020 पर 20% लाभ कमाते हैं। तो देखिए जरा हम इसको कितने में बेचेंगे, तो इसे हम बेचने वाले हैं 100, तो 12 दूना 24 और 12 एकम 12, कितने का बेचने वाले हम, 1224 रुपए में हम बेचने वाले हैं। और हमारे पास कुल कितने लीटर हो चुका है दूध, तो देखिए 20 और 60, 80 80 और 30 उसमें पानी ऐड कर दिया गया है। तो 110 लीटर हमारे पास में दूध हो चुका है। तो 110 लीटर को हम कितने में बेचेंगे, 1224 रुपए में बेचेंगे। तो 1 लीटर का कितना रुपया बनेगा, तो 1224 बटा में 110। ठीक है, तो अब हम यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं। तो 11 एकम 11 बचेगा हमारे पास में कितना, 1, तो 11 एकम 11, उसके बाद में फिर बचेगा 1 14, तो 11 एकम 11 और ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, पॉइंट लगा देंगे, बचेंगे 3, तो 11 दूना 22, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 11 2 बटा में 10। अभी 10 का हमें इसमें डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 11.12 रुपए। ठीक है, तो हम इसको कितने का बेच देंगे, 11.12 रुपए के अंदर हम प्रति लीटर के हिसाब से इसको बेच देंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपये है, तो यदि लाभ प्रतिशत 25 हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अब कहता है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 210 है। अब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर क्या होता है, या तो लाभ होता है या हानि होती है। अब यहाँ पे हमें क्या देखा उसने, यहाँ हमें उसने देखा कि यदि लाभ प्रतिशत 25 हो, 25% का लाभ हो रहा है उसको। ठीक है, तो देखिए कहता है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इन दोनों का अंतर कितने का है, 210 रुपए का है। ठीक है, 210 रुपए का है। तो जरूरी नहीं है कि हमने पहले क्रय लिख दिया विक्रय लिख दिया। ठीक है, हमें सीधा ही दिया गया कि इन दोनों का अंतर कितने का, 210 का है। अब कहता है कि यदि लाभ प्रतिशत कितना हो, लाभ प्रतिशत हमारे पास कितना है, 25% लाभ है। तो इसका मतलब यहाँ से सीधा सा समझिए कि इसका मतलब विक्रय मूल्य अधिक है। विक्रय मूल्य क्या है, अधिक है। और उस विक्रय मूल्य में जब हम क्रय मूल्य को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, लाभ भी तो बचता है। तो लाभ कितना है, 210 का। तो इसका मतलब 25% की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 210 है। और हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 210 बटा में 25 गुणा में 100 आ जाएगा। तो 25 चौका 100 4, तो 21 चौका 84, तो इसका मतलब कितना है, 840 रुपये। 840 रुपये हमारे पास में क्या आ चुका है, क्रय मूल्य आ चुका है। तो विक्रय मूल्य अगर हमसे पूछे तो हम इसके अंदर 210 रुपये ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1050 रुपये। ठीक है, अब कुछ भी पूछा गया हो, चाहे विक्रय मूल्य पूछा है चाहे क्रय मूल्य पूछा गया है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है, 1050, ये हमारा आंसर आ चुका है। आगे बढ़िए दोस्तों। किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ से बेच दिया। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तथा 60 रुपये कम में ही बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन तो ये उन्हीं क्वेश्चनों के जैसा है कि 10% हानि की पर बेचने के बजाय 20% लाभ पर बेचने पर उसे 210 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा घुमा करके दिया है। देखिए कैसे करेंगे, 15% के लाभ पर बेच दिया। यदि 25% कम में खरीदा होता और 60 रुपये कम में बेचता तो 32% का लाभ होता। देखिए 100 का खरीद के लाया है और उसने 15% लाभ पर बेच दिया, यानी 115 का बेच दिया। यदि वह उसे 20% कम में 60 रुपये, हाँ सॉरी 25% कम में खरीदता, 25% कम में खरीदता, यानी वो खुद 75% का ही खरीद के लाया होता, 75% का ही खरीद के लाया होता और 60 रुपये का, रुपये अलग लिखेंगे कि 60 रुपये कम में बेचता, 60 रुपये कम में बेचता, तो उसे
32% का लाभ होता, तो उसे कितने का होता, 32% का लाभ होता। तो देखिए अब यहाँ पर जो निकलेगा 32%, ये 100 का 32 नहीं निकलेगा, ये 75 का ही 32% हमें यहाँ पे निकालना होगा। तो देखिए जरा दोस्तों, 75 का 32% हम निकालते हैं, 75 गुणा में 32/100, क्योंकि हमें लाभ हो रहा है तो हम इस 132 की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। तो 4 और ये हो जाएगा हमारे पास में 25 तिया 75 और 4 तिया 12 और फिर 1/4 तिया 12 और 33 तिया 99। इसका मतलब यहाँ पे कितने का बिक जाता है, उसका 99% का बिक जाता। देखिए जरा, इस प्रकार से हमारे पास में 4% आ चुके हैं। 100% में उसका क्रय मूल्य है और पहले वो 115 में बेच रहा है। क्लियर। उसके बाद वो कहता है कि यदि वो इसको 25% कम में खरीद के लाता और 60 रुपए कम में बेचता तो उसको 32% का लाभ होता। अब ये जो लाभ होगा 32% का, वो किस पे होगा, जो बाद में जो खरीद के लाया उसी पे होगा। तो 75% है, तो 75 का 32% निकालेंगे और 75 का 32% निकाल के या तो उसमें ऐड कर देंगे या हम उसका लाभ है तो 132% हम यहाँ पे निकाल लेंगे। इसका मतलब कितना का होगा, 99%। तो यहाँ कितने का हो रहा था, 115% में बिक रहा है और यहाँ कितने का बेच रहा है, 99% का। दोनों में अंतर कितने का है, 16% का। और कहता है कि 60 रुपए कम में बेचता, देखो यहाँ पे बेच रहा है और यहाँ पे बेच रहा है, तो कितने का, 60 रुपए कम में बेचता तो उसको ये वाला लाभ होता। तो देखिए 16% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 60। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/16 और गुणा में हमें किसकी चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए। तो 25 चौका 100, 4 चौके 16 और ये आ जाएगा हमारे पास में 15 चौके 60। तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 5 75 और 15 दूना 30 और 7 37। इसका मतलब इसका क्रय मूल्य कितना है, 375 रुपये उसका क्रय मूल्य है। तो देखिएगा 375 रुपये, तो ये हमारे पास में क्रय मूल्य आ चुका है। ठीक है दोस्तों, दुकानदार ने एक पैकेट काजू 144 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत का लाभ कमाया जितना उसका क्रय मूल्य था। तो वस्तु को बेचने में कितना लाभ हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमें कहा गया है कि 144 रुपये में बेच दिया गया, 144 रुपये में बेचा गया है। अब 144 रुपये में बेचने से होता क्या है कि जितने वो रुपए का लेके आया था, जितना उसका क्रय मूल्य है, तो उसको क्रय मूल्य के बराबर ही लाभ प्रतिशत में होता है। जितने रुपए, यहाँ तो रुपए है और यहाँ प्रतिशत है, ध्यान रखिएगा। जितने रुपए का खरीद के ला रहा है उतने ही प्रतिशत उसको लाभ हो रहा है उस पर, यानी कि वो 50 रुपए का लेके आया तो उसको 50% लाभ हो रहा है। अब इसी प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि 144 रुपए में वो बेच रहा है, तो 144 रुपए में बेच रहा है तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है ये हमसे ज्ञात करना है, और कुछ भी नहीं दिया गया इसमें एक ही चीज दी गई है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि x रुपए का वो खरीद के लाया है तो उसको x% ही यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, तो ये हमें दिया गया विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस प्रतिशत। तो लाभ है तो प्लस करेंगे, प्रतिशत कितना है, x% बटा में कितना है 100, तो विक्रय मूल्य कितना हमारे पास में 144। तो 144 बराबर, अब देखिए ये 100 जो है भाग का है, यहाँ पे एक बार और कर लेते हैं, इस x को गुणा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 100x प्लस में x² बटा में कितना आ गया 100। तो ये हमारे पास में एक समीकरण बन जाएगी, कौन सी, x² प्लस में 100x बराबर कितना आ गया 14,400 आ गया। ठीक है, अब ये समीकरण बन चुकी है 14,400 बराबर में 0। अब ऐसी समीकरण बनती है तो हमें गुणनखंड करने होते हैं। गुणनखंड ऐसे करने होते हैं कि गुणा करने पे तो 14,400 बने और प्लस माइनस करने पे कितना बने, 100 बनना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये भी करवा देता हूँ आपको। तो देखिए इसके क्या टुकड़े बन सकते हैं, गुणा करने पे 14,400 बने तो हम पहले इसी के टुकड़े देख लेते हैं कि 144 के टुकड़े क्या होते हैं। 144 के टुकड़े बनते हैं हमारे पास में 12 × 12 के टुकड़े बनते हैं, 12 बार 144, और अगर हम इसके 2 जीरो लगा रहे हैं तो 1 0 यहाँ देते हैं, 120 और 120 हो गया। अब 120 और 120 जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा, घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। इसका मतलब ये टुकड़ा सही नहीं है। और देखते हैं तो इसमें 2 घटा देते हैं, इसको 6 कर देते हैं
और इसको डबल कर देते हैं, कितना आ जाएगा 24। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 60 240 आ जाएगा। ठीक है, गुणा करने पे उतना ही आएगा, देख लेना आप। अब 240 में से 60 जाएंगे तो भी 100 नहीं आता है। फिर और आगे चलते हैं तो यहाँ हमारे पास में आ जाएगा, इसको और आधा कर देते हैं, तो इसमें हम कर देते हैं 3 और इधर कर देते हैं हम इसको डबल कर देते हैं 48, तो ये बन जाएगा 480 और 30 बन जाएगा, ये भी नहीं बन रहा है। इसके अलावा कुछ और होते हैं, देखिए दोस्तों 9 का शतक पहाड़ा भी इसमें जाता है, 9 चौके 36 होते हैं, तो 9 का भाग भी इसमें जाएगा। तो 9 गुणा बना लेते हैं हम इसको, 3 3 9 और 16 3 48, तो ये कितना आ गया हमारे पास में 16 इंटू 9 आ गया, यानी 90 इंटू कितना हो गया 160 हो चुका है। तो 160 में से 90 माइनस करेंगे तो भी सही नहीं आएगा। तो अंत में जाकर हमारे पास बनता क्या है 8 इंटू 18। ठीक है, 18 8 144, यानी 80 इंटू 180। अब 180 में से 80 माइनस करेंगे तो 100 आएगा ना, तो ये आ चुका है हमारे पास में। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 180 एक्स प्लस नहीं, यहाँ पे देखिए क्या करना है, हमें को माइनस करना है। ठीक है, क्योंकि माइनस करेंगे तो ही बचेगा ना, 100 आएगा, तो माइनस करेंगे नहीं तो 100 बचेगा नहीं। तो ये आएगा माइनस कितना है 14400। अब देखिए इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में x कॉमन है, तो x एक बच गया यहाँ पे, प्लस 180 और माइनस यहाँ हम 80 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा x, और प्लस ध्यान रखिएगा अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है तो अंदर जाकर किसका आ जाएगा, वो अंदर वाला निशान बदल जाएगा। तो ये कितना बचेगा 180। तो ये आ जाएगा हमारे पास में x माइनस 80 और x प्लस में 180 बराबर 0 मानेंगे। तो देखिए जैसे ही बराबर लेके जाएंगे तो x बराबर क्या बनेगा 80 और ये बनेगा x बराबर माइनस 180। तो देखिए माइनस 180 वाली वैल्यू सही नहीं होती, प्लस वाली वैल्यू जो है सही रहेगी, क्योंकि बराबर के जो भी संख्या है उसकी वैल्यू तो प्लस में ही आती है। तो x की वैल्यू 80 है, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है 80 है, तो लाभ प्रतिशत भी कितना है, तो 80% लाभ हो रहा है उसको। ठीक है, 80% का यहाँ उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लेकिन हमसे तो क्या पूछा गया है कि लाभ रुपए कितने में हो रहा है, तो हम यहाँ पे रुपए निकालेंगे। तो 80 का 80% निकाल लीजिए, 80 का 80% निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 8 8 64। तो इसका मतलब उसको 64 रुपए का लाभ हो रहा है, यहाँ पे 64 रुपए का लाभ हो रहा है। अब देखिए ये जो लंबी कंडीशन है इसको कैसे हल करना है अपने को, तो देखिए इसका एक छोटा सा तरीका है हमारे पास में कि यदि लाभ हो रहा है, ध्यान रखिएगा यदि लाभ हो रहा है तो हमें ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनका अंतर हमारे पास में 100 आना चाहिए। ठीक है ना, और यदि हानि हो रही है, तो हमें ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिसका योग क्या बनता हो, योग हमारे पास में 100 बनता हो। पहली कंडीशन तो याद रखिएगा, अगर लाभ है तो अंतर 100 आना चाहिए, यदि हानि है तो योग 100 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए करने टुकड़े किसके करने हैं, अपने को 144 के करने हैं। ठीक है ना, 144 के टुकड़े करने हैं। अब लाभ है तो इसका मतलब अंतर 100 आना चाहिए, तो हम यहीं से इसके टुकड़े ध्यान रखेंगे कि 18 8 144, यानी 18 में से 8 के 10 बच रहा है, 10 का मतलब हम इसको किसमें लेंगे 100 में मानेंगे कि हाँ 10 बच रहा है, इसका मतलब क्या बच रहा है 100 बच रहा है हमारे पास में। तो इनके साथ भी हम 0 0 लगा देंगे, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में 180 और 80 आ जाएगा। तो 180 और 80 का मतलब इनमें से छोटी संख्या ध्यान रखिएगा, जो 100 के अंडर में आए वही हमारे पास क्या होगा, इसका क्रय मूल्य होगा, वही क्या होगा हमारे पास में क्रय मूल्य होगा। जैसे क्वेश्चन आगे आ रहा है हम देख लेते हैं उसको। ठीक है, आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन है जैसे किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ प्रतिशत होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना है। देखिए जरा, अब इसमें कहता है कि 96 रुपये हमें क्या दिया गया, विक्रय मूल्य दिया गया, और लाभ कहता है उतना ही लाभ हो रहा है, तो इसमें लाभ कह रहा है ना, तो हमें इसके टुकड़े ऐसे ही करने हैं कि जिसका माइनस करने पे कितना आना चाहिए 96 आना चाहिए माइनस करने पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ हमने क्वेश्चन किया था माइनस करने पे टुकड़े 100 आना चाहिए माइनस करने पे, और देखिए टुकड़े इसके क्या बनेंगे, तो 16 6 96, 16 6 96 आ जाएगा। तो देखिए जरा ये आ गया हमारे पास में कितना 160 और 60 आ चुका है। इसका मतलब हमारे पास में जो लाभ प्रतिशत है वो कितना है 60% है, या फिर हमसे क्रय मूल्य पूछा गया तो क्रय मूल्य कितना है, तो 60 रुपये क्रय मूल्य। रुपए में तो 60 रुपये क्रय मूल्य है, प्रतिशत में 60% लाभ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रतिशत यहाँ पे है, तो उसके बाद हम इसका लाभ ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, देखो
दिया था हमें विक्रय मूल्य, तो हमने उसका क्या कर दिया, दो टुकड़े कर दिए। अब देख लेते हैं कोई क्वेश्चन हमारे पास में है जैसे माय हानि वाला है, ठीक है। तो देखिए जरा कैसे, जैसे हमें कह दिया गया है कि 56 रुपए है, 56 रुपए विक्रय मूल्य है, 56 रुपए विक्रय मूल्य है, और उतनी ही हानि प्रतिशत हो रही है, उतनी ही हानि प्रतिशत हो रही है जितना कि इसका क्रय मूल्य है, जितना कि इसका क्रय मूल्य है। अब हमें ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनका योग 100 होना चाहिए, जिनका योग 100 आना चाहिए। तो देखिए जरा 56 का योग टुकड़े क्या हो सकते हैं, तो एक तो बनेगा हमारे पास में 7 8 56 है ना, तो 7 8 56 बनेगा, और 14 चौके 56, सॉरी ये क्वेश्चन तो इसका प्लस का ही है, 14 चौके 56, हाँ ये क्वेश्चन जो है ये किसका है, प्लस वाले का है, यानी कि लाभ वाले का है। ये क्वेश्चन हमारे पास में लाभ वाले का है। तो ऐसे में क्या बनेगा हमारे पास में 14 140 में से 40 के कितना बच गया, 100 बच गया ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 40 रुपये आ जाएगा। अब क्वेश्चन है हाँ 21 रुपये, देखिए जरा 21 रुपये हमारे पास दिए गए हैं, 21 रुपये दिए गए हैं, और हानि प्रतिशत और क्रय मूल्य बराबर है, हानि प्रतिशत और क्रय मूल्य बराबर है। तो देखिए क्या टुकड़ा बनेगा, इस पे टुकड़ा बनेगा 7 या 21 है ना, 70 और 30, 70 और 30 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, 70 और 30 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 बन जाएगा, ठीक है। अब 70 30 तो आ गया हमारे पास में, तो ध्यान रखिएगा अब जब हानि वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें हमारे पास दो आंसर माना करेंगे एक जैसे, लेकिन लाभ वाले में तो जो छोटी संख्या है वही हमारा आंसर रहा करेगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों आंसर माने जाएंगे। 70% का हानि मान रहे हो तो 70 रुपए ही क्या है हमारे पास में क्रय मूल्य है, और यदि आप इसको 30% हानि मान रहे हो तो 30 रुपए ही इसका क्या है क्रय मूल्य है। कैसे देख लो करके, अगर आप इसको 70% हानि मान रहे हो तो 70 रुपए ही इसका क्या है क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य 70 रुपए है, 70% की हानि है, तो बचा कितना, 100 में से 70 गया कितना हो जाता, 30 गुणा बटा में 100, तो ये कितना आएगा 7 21, यानी कि ये कितने की बचेगी, 21 रुपए की बचेगी। और अगर आप इसको मान रहे हो कि 30 रुपए में आपने खरीदा है और इसकी 30% ही हानि है, तो 100 में से 30 घटाएंगे हम, कितना लिखेंगे यहाँ पे 70 बटा में 100, 7 21, तो भी हमारे पास ये कितने की बनेगी, 21 रुपए की ही बनेगी। इसलिए ऐसी कंडीशन में दोनों ही आंसर माने जाते हैं, लेकिन लाभ वाली कंडीशन में सिर्फ छोटी संख्या ही हमारा आंसर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वैसे आपने करके दिखाना था और मैंने बता दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास में कि सुरेश ने एक घड़ी 20% हानि पर रवि को बेची, रवि ने 20% लाभ पर किशन को, किशन ने 20% हानि पर अमर को बेची, अमर ने उसके 768 रुपये दिए हों, तो बताओ वह घड़ी सुरेश ने कितने की खरीदी थी। तो सुरेश ने रवि को बेच रहा है, ठीक है। तो सुरेश है हमारे पास में, वो किसको बेच रहा है, रवि को बेच रहा है। रवि किसको बेच रहा है आगे हमारे पास, तो देखिए जरा, रवि के बाद में जो नाम आ रहा है ये है किशन का, और किशन के बाद में आ रहा है अमर का, किशन के बाद में आ रहा है अमर का। अब पहला बंदा जो इसको बेच रहा है ये 20% हानि पर, दूसरा 20 लाभ पर, तीसरा 20 हानि पर, दूसरा 20 लाभ पर और तीसरा 20 हानि पर, और अंत में ये दे रहा है 768 रुपये इसका मूल्य चुका रहा है। जैसे ये बंदा इसको बेच रहा है तो ये बंदा खरीदार है, आगे वाला खरीदार है, तो वो कितने की खरीद रहा है, 768 की खरीद रहा है। तो अब याद करिए क्वेश्चन आपको, क्योंकि हमें सुरेश ने कितने की खरीदी है, सुरेश ने क्रय मूल्य कितना है ये हमें ज्ञात करना है। तो सुरेश ने अब 20% हानि पे बेच रहा है, इसका मतलब वो 100 की लेके आया था 80 की बेच रहा होगा ना। तो अब हमें क्या करना है, सुरेश का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, अब हमें यहाँ से वापस जाना है, पीछे की ओर जाना है ना। तो ये क्वेश्चन आपका सेम वैसे ही बनेगा जिस प्रकार से हमने जनसंख्या, आज की जनसंख्या दी है, यदि उसमें 20% हानि वृद्धि कमी होती है तो 3 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी ये हमें बताना है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन वैसा का वैसा है। तो चलिए बैक जाना है, तो हम क्वेश्चन जो लिखेंगे यहाँ पे वो इस प्रकार लिखेंगे, 100 बटा 80 गुणा में 100 बटा 120 गुणा में 100 बटा 80। तो इस प्रकार से करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बैक जा रहे हैं इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, तो 1 2 3 यहाँ से हम कर दिया, यहाँ डिवाइड जाएगा 8 का, तो 8 निमा 72, 8 निमा 72, तो बचेंगे हमारे पास में 4, 8 6 48,
और 12 8 है 96 और 8 से 8 कट गया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 2 3। ठीक है, तो कितना आ गया 1000 रुपये। इसका मतलब उसने कितने की खरीदी थी, सुरेश ने 1000 रुपये में खरीदी थी। तो ये हमारे पास में इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आगे वाला आप करके दिखाएंगे कि ए किसी वस्तु को बी को 25% लाभ से, बी उसी वस्तु को सी को 20% लाभ से तथा सी उसी वस्तु को डी को 10% लाभ से बेचता है। यदि डी ने उसके लिए 330 रुपये दिए हों तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। कमेंट कीजिए जितना भी हो सके और इनको रेगुलर करते रहिए। स्पीड ज़्यादा लगे तो स्पीड आपको रोक के करनी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इसके साथ हमें वीडियो और भी डालने होते हैं एक दिन के अंदर ही। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।